एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में स्टार्टअप और नवाचार की एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और युवाओं की ऊर्जा ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। इसी दिशा में अब छत्तीसगढ़ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 लागू की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय तक खनिज संपदा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाने वाला छत्तीसगढ़ अब नवाचार और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नई स्टार्टअप नीति इसी बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड और 50 करोड़ रुपए का क्रेडिट रिस्क फंड बनाने का फैसला लिया है। नई नीति के तहत स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 50 लाख रुपए तक के बैंक लोन पर 75% तक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अपने आइडियाज को बिजनेस में बदलने का बड़ा अवसर मिलेगा। नई उद्योग नीति है, उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 उससे अवगत कराए हैं और उनको यहाँ पर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आह्वान भी किए हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और उद्योग विभाग द्वारा जो पिछले समय आइडिया थान कराया गया था और जिसमें जो बेस्ट जिनके आइडियाज़ थे उनको पुरस्कृत करने का भी काम आज के इस कार्यक्रम में किए हैं। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम से हम जो अपने प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार देना चाहते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए साय सरकार एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। ये सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्टअप्स को निवेशकों, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स और उद्योग जगत से जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही राज्य में स्टार्टअप नगर विकसित करने की योजना भी तैयार की जा रही है, जहां स्टार्टअप से जुड़े सभी हितधारक एक ही स्थान पर होंगे। स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में आर्थिक राहत देने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। 3 साल तक किराए का 50% तक अनुदान, मशीनरी और उपकरणों पर 35% तक सहायता, पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणन पर 75% तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन प्रोत्साहनों से स्टार्टअप्स को शुरुआत में बड़ी राहत मिलेगी और नए उद्यमी आगे आएंगे। नया उद्योग नीति छत्तीसगढ़ के लिए बना है और यह उद्योग नीति में बहुत सारे प्रावधान रखा गया है, सरलीकरण किया गया है, जिसमें स्टार्टअप का भी प्रावधान किया गया है। नई स्टार्टअप नीति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार नई स्टार्टअप नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार सृजन भी है। अगर कोई स्टार्टअप 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है तो उसे विशेष सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी सहायता दी जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपए तो पुरुष कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपए तक वेतन अनुदान देने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि स्टार्टअप्स का लाभ राज्य के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचे। बस्तर और सरगुजा में स्थापित इंक्यूबेटर्स को 10% अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी किया गया। कृषि, वन उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजना है। नई स्टार्टअप नीति को लेकर युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा स्टार्टअप बिजनेस करे जिससे 10 से अधिक मजदूर जिसमें काम कर रहे हों और जो काम करे उसके लिए विशेष 5,000 से 6,000 तक की सरकार द्वारा मजदूरों को लाभ का जो योजना निकाला गया है, जिससे सीधे मजदूरों को लाभ होगा। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने आइडियाज को स्टार्टअप में बदलने का बेहतर मौका मिलेगा।
छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति सिर्फ नई कंपनियां बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को उड़ान देने का एक व्यापक विजन भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा के साथ साथ नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में भी नई पहचान मिले। अगर ये नीति अपने लक्ष्यों के अनुरूप सफल होती है तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में हजारों नए स्टार्टअप स्थापित होंगे और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।